हमने पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप कवर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चौथा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कवर करेंगे चौथा पॉइंट, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या कर दिया है, चौथे पॉइंट में क्या करेगा कि दोनों पार्ट को क्या कर देगा, दोनों पार्ट को रिवर्स कर देगा। कहने का मतलब दोनों पार्ट को रिवर्स करने का मतलब ये है कि देखो, जैसे अल्फ़ाबेट का सीरीज है A to M, ठीक है, N to Z, ठीक है। ये क्या है, ये जो सीरीज है ये नॉर्मल है, ठीक है। क्या है, नॉर्मल। जब रिवर्स कर देगा तो कैसे कर देगा, इसको M to A के फॉर्म में कर देगा, इसको Z to N के फॉर्म में कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जब पहले पार्ट को इस वाले पार्ट को जब इसको रिवर्स कर रहा था, जैसे पहले वाले पार्ट को रिवर्स कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, 14 में से माइनस कर रहे थे किसको, लेफ्ट वैल्यू, ठीक है। जब इसको कर रहा था तो क्या कर रहे थे हम, 40 में से माइनस कर रहे थे किसको, लेफ्ट वैल्यू, बाय, इसको हिंदी में बाय। इतना समझ में आ गया। अब देखो जब दोनों पार्ट को रिवर्स कर दे तो अगर लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है, क्या, जब दोनों भाग को रिवर्स कर दे तो हम, ठीक है, कैसे करते हैं, लेफ्ट की जो वैल्यू आती है, लेफ्ट वैल्यू, ठीक है, अगर 13 से कम है तो क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर 13 से अधिक है, 14 से अधिक, 13 से 14 से अधिक हो गया तो क्या कर देंगे हम, 40 से माइनस कर देंगे। अब ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो पहले पार्ट में, कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पार्ट को रिवर्स कर देता है, लेफ्ट की वैल्यू अगर पहले पार्ट में आती है तो 14 से माइनस कर देंगे, अगर दूसरे पार्ट में आती है तो क्या कर देंगे, 40 से माइनस कर देंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसमें ये फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर में, यानी जब दोनों प्रथम और द्वितीय भाग दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल समझते हैं, विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट, यानी देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या दिया यहाँ पे, लेफ्ट की वैल्यू 6, ठीक है। 12 फ्रॉम राइट, राइट की वैल्यू क्या दिया, 12, ठीक है। ये आपने पहला स्टेप कर लिया, पहले स्टेप में क्या किया आपने, वैल्यू को लिख लिया, ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब दूसरे स्टेप पे आप क्या करोगे, आप चेक करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है, चेक लेफ्ट एंड राइट वैल्यू, ठीक है, चेक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जब भी वैल्यू अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब आप डिसाइड करो 18 के पास लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है क्वेश्चंस में जो फ्रॉम के पास वैल्यू होती है, इंग्लिश में से के पास जो वैल्यू होती है वही आता है। तो देखो फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास राइट है, ठीक है, ये राइट हो गया। हिंदी में कैसे जब करते हैं, दाएं से के पास क्या है, दाएं, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया राइट, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जब वैल्यू राइट में आ जाती है तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, उसको हमेशा लेफ्ट में चेंज करते हैं। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से 18 को माइनस कर दो, देखिए क्या आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, 9 लेफ्ट, ठीक। अब देखो हम इसमें क्वेश्चन में क्या है, दोनों पार्ट को रिवर्स किया है, ठीक है। तो मैंने कंडीशन देखो, ये जो लेफ्ट की वैल्यू आई है, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, ये पहले पार्ट में आ रही है कि दूसरे पार्ट में आ रही है, पहला पार्ट कब से पहला पार्ट क्या है, रिवर्स करने के बाद M to A के फॉर्म में है, यानी 1 से लेके 13 से लेके 1 तक है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, J to N, यानी 26 से कहाँ तक, 14 तक। तो अब देखो आप खुद डिसाइड करो, N
9 किसके बीच आएगा, इनके बीच आएगा, ठीक है। 9 पहले पार्ट के बीच आ गया, किसके बाद, फर्स्ट पार्ट के बीच आया। जब पहले पार्ट के बीच आ गया तो हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 5। पाँचवें पे क्या आता है, पाँचवें पे आता है ई। ई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमने क्या किया है, देखो फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या किया है, हमने नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ा है। अब सबसे पहले चेक करोगे कि दोनों पार्ट को क्या किया है, दोनों पार्ट को रिवर्स फॉर्म में किया है। दोनों पार्ट को क्या किया है, रिवर्स किया है। जब दोनों पार्ट को रिवर्स किया है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे दो वैल्यू, लेफ्ट राइट की वैल्यू, राइट राइट की वैल्यू, लेफ्ट राइट की वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया होगा उसको राइट करो, राइट डाउन कर लो। विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट। देखो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट की वैल्यू 6 है। 12 फ्रॉम राइट, राइट की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करो तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 18 आने के बाद अब आप डिसाइड करो, यहाँ पे 18 के पास क्या आएगा, 18 के पास लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है फ्रॉम के पास। फ्रॉम के पास जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे आती है, तो 18 के पास क्या है, राइट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 18 के पास राइट आ गया। जब भी वैल्यू, व्हेन द वैल्यू कम इन राइट वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब वैल्यू राइट में आती है तो हम क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं। 27 माइनस 18, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको यहाँ पे 9, ठीक है, 9 आ गई। देखो 9 एल आ गया लेफ्ट। अब आप चेक करो कि जो लेफ्ट की वैल्यू आई है पहले पार्ट में आ रही है कि दूसरे पार्ट में। यानी 1 से लेकर 13 तक अगर वैल्यू आती है लेफ्ट की तो पहले पार्ट में, ठीक है। 14 से लेकर 26 तक दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में आई है। जब पहले पार्ट में आई है तो हम क्या करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, तो इसका 5, पाँचवें पे क्या आता है ई, इसका आंसर हो गया ई। समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या है 6। 12 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। जब दोनों सेम है तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 6l, ठीक है। जब देखो अब 6l आ गया, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लेफ्ट था, फ्रॉम के पास लेफ्ट था, इसीलिए l की वैल्यू ली। जब ये वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे, जब पहले पार्ट में आ गया तो नॉर्मल क्या करोगे, 14 से इसको माइनस कर दोगे 6 को, तो 8। 8वें पे क्या आता है, 8वें पे आता है h, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। पांचवा टाइप, पांचवा टाइप में हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइप क्या आएगा, पांचवा पार्ट, जब पूरा रिवर्स कर देते हैं। लाइक जैसे A टू Z के फॉर्म में है तो इसको Z टू A के फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। पांचवा टाइप और लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे, ठीक है।